क्योंकि विषमता से ही ये संसार चलेगा। सब बराबर नहीं हो सकते, और अगर सारे लोग बराबर हो गए तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। ये बात सच है कि सब लोग मिट्टी से बने हैं। कुंभकार ने जो है बर्तन बनाया है, तो उसके पास मिट्टी से ही बने हुए हैं ना, तो उसने कुछ अलग अलग बर्तन बनाए उसी मिट्टी से। कोई सुराही बनाई, कोई कटोरी बनाई, कोई हुक्का बनाया, कोई घड़ा बनाया, लेकिन बनाया किससे? उस मिट्टी से ही। तो भेदभाव हो गया। मिट्टी से ही जो है, एक मिट्टी से जो है अलग अलग चीजें बना दी कुम्हार ने। और ये सारी जो चीजें हैं ये सब के काम आ रही है। उसी मिट्टी से कुम्हार ने क्या बनाया? घड़ा बनाया। जिस घड़े में पानी रखोगे और उस घड़े का पानी यदि पियोगे तो आपको बड़ी शीतलता प्रदान होगी। जब घड़े का पानी पीते ना, आजकल गर्मियों में हम लोगों को घड़े में पानी रखना पड़ता है। अगर ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो उस घड़े का पानी कैसा होता है? ठंडा होता है, जो स्वयं भी ठंडा होता है और हमें भी शीतलता प्रदान करता है। और उसी कुम्हार ने उसी मिट्टी से चिलम बनाई, जो स्वयं भी जलती है और पीने वाले को भी जलाती है। तो ऐसे ही भगवान ने जो है सारा संसार बनाया है। कोई एकदम सज्जन बनाया है और कोई एकदम दुर्जन बनाया है। कोई तो जो है किसी के सुख को देख करके स्वयं सुखी रहता है, और कोई दूसरे के घर को जलाकर सुखी रहता है, और कोई तो मानव बम बन करके जो है दूसरे को जो है दुखी देख करके स्वयं प्रसन्न रहना चाहता है। तो ये सब भगवान ने ही बनाए हैं। कितना बड़ा विचित्र संसार भगवान ने ये बनाया है। कभी रात है, भगवान ये संसार जो है बड़े विचित्र रूप से बनाया है। कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुख है तो कभी दुख है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये संसार जो है विषमताओं से भरा पड़ा हुआ है। अगर समानता ही रहे तो ये संसार का व्यवहार चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सब लोग जो है मिट्टी के ही बने हुए हैं। कुम्हार ने जो भी बनाया है उस मिट्टी से ही बनाया है। भगवान ने जो बनाया है वो स्वयं के द्वारा है बनाया है,
और स्वयं सबके अंदर विद्यमान है, तो भगवान भी उस कुम्हार की मिट्टी के समान है जो घट घट के अंदर निवास करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की हरि रेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत में है और जगत ही जो है हरि के रूप में है। सिया राम मैं सब जग जाही, करहु प्रणाम जोर जुग पर। अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो सब वही हैं, जगन्नाथ हैं, इनसे भिन्न कोई नहीं है, इनसे भिन्न कोई नहीं है, सब उनका ही जो है स्वरूप है, उन्हीं के द्वारा रचना है, वही इस संसार की रचयिता है। अगर भावना की दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे इस संसार में, तो कोई क्या है, ठाकुर है, कोई सेठ जी है, सब व्यवहार के लिए, ताकि हमारा जो ये व्यवहार है वो चल सके। हमारे व्यवहार को चलाने के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये सब क्या है, एक व्यवस्थाएं हैं। अगर ये विषमता न रखें तो हमारा संसार आगे नहीं बढ़ सकता। ये विषमता जो बनाई है हमारे इस व्यवहार को चलाने के लिए है, ताकि हम कोई कार्य कर सके। और जो इन सब इस तत्व को जानने वाला होता है, जो इस प्रकार समझता है कि जब हम सब लोग भगवान से बने हैं, भगवान ही सबके अंदर व्याप्त हैं, तो अगर इस तत्व को जो समझता है उसको क्या कहते हैं, विवेकी बुद्धि कहते हैं। वो विवेकी बुद्धि होता है जो इस प्रकार के ज्ञान को समझ जाता है कि कुछ नहीं है, सब भगवान की रचना है, सब भगवान के बनाए हुए हैं। हमारे व्यवहार के लिए जो है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जो ये वर्ण व्यवस्था है ये किस लिए बनाई गई है, ताकि हमारा व्यवहार चल सके। हम लोग आज ये कथा कर रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं ना जब हम लोगों ने सबके पास अलग अलग काम बांटा हुआ है। जो पंडित है वो पूजा करने का काम कर रहा है, जो जिससे कुछ बन बनता है वो सब अपने अपने स्तर से जो है वो काम कर रहा है, भगवान के काम को आगे बढ़ा रहा है। और अगर सब लोग जो है एक जैसे होते तो काम करना जो है मुश्किल हो जाता। इसीलिए भगवान ने जो है ये विषमता रखी है, ताकि ये हमारा संसार चल सके, मनुष्य जो है अपने काम में लग सके। जो इन सब चीजों को समझने वाला है होता है उसको शास्त्रों में पंडित कहा जाता है। जो इस प्रकार की विवेचना कर सकता है, इस प्रकार के विवेक को समझता है, शास्त्रों ने उसे पंडित कहा गया है। अब वो पंडित किसे कहेंगे? सत असत विवेचनी बुद्धि स पंडा, अस्य संजाता सह पंडितः। सत क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस प्रकार की जो विवेकी बुद्धि होती है उसे पंडा कहते हैं। जो इस प्रकार की बुद्धि रखता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, जो इन सब चीजों को समझने वाला होता है उसी को पंडा कहते हैं। और जिसकी बुद्धि में ये पंडा शब्द होता है उसी को पंडित कहते हैं। सद सदात्मिका बुद्धि जिसके पास होती है,
जिसके पास विवेकी बुद्धि होती है उसे पंडित कहते हैं। अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो पंडित की बुद्धि से देखा जाए तो यही कहेंगे ना कि तो सारे भगवान की रचना है। अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें तो सब भगवान की रचना है। कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, ये तो सब हमारी क्या है, एक वर्ण व्यवस्था है। लेकिन अगर जो तत्वज्ञानी होगा, जो सद्विवेकी होगा, वो हर एक में भगवान को ही देखेगा, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का रूप ही देखेगा। वही है पंडित, वही है विवेकी बुद्धि वाला, जो सबके अंदर जो है भगवान के रूप का दर्शन करे। कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, हाथी में, सब में केवल एक तत्व का ही जो दर्शन करता है उसे विवेकी बुद्धि कहते हैं, और उस विवेकी बुद्धि वाले को पंडित कहते हैं। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव आत्मवत् सर्वभूतेषु एहि पश्यन्ति स पंडितः। तो इस प्रकार भगवान ने पंडित शब्द की जो व्याख्या की है, अब आगे मैत्रेय जी पूछ रहे हैं अपने गुरु पराशर जी से कि हे प्रभु, यह जो संपूर्ण संसार है ये किससे उत्पन्न हुआ है और आगे ये किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वो पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमें इस पृथ्वी के बारे में तो बताना ही है, लेकिन साथ में हमें इन आकाशादि भूतों, इनके परिमाण, समुद्र, पर्वत, देवताओं की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, संपूर्ण धर्म, देवर्षि, राजर्षि, इन सब के चरित्रों को मुझे सुनना है। वैदिक शाखाओं को मुझे सुनना है। ब्राह्मणादि वर्ण धर्म का हमें जो है इसका ज्ञान करना है। इन आश्रमों का जो हमें जो है आप ज्ञान करवाएं। इन सब के बारे में हे प्रभु मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं। तब पराशर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। एक बार मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे पितामह उनके पितामह कौन है? पराशर जी के जो पितामह है वो है वशिष्ठ। भगवान यहां पर जो है एक शिष्य परंपरा बताते हैं, क्योंकि हर किसी के क्या होते हैं? गुरु होते हैं, और गुरु के भी शिष्य होते हैं, शिष्य के भी प्रशिष्य होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये संसार होता है वो शिष्य प्रशिष्य ढंग से चलता रहता है। तो शास्त्रों में भी जो है शिष्य परंपरा को बताया गया है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पूर्तपराशरस्य
व्यासं सुखं गौणपदं च महात्मं गोविंद्र योगेंद्र मथा च शिष्या। इस संसार में जो है ये शिष्य परंपरा चली है, और इससे पहले भी जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं उनके भी गुरु हुए हैं। तो वो कहते हैं, पराशर जी कहते हैं कि जो मेरे दादाजी थे, एक बार जो है भगवान विश्वामित्र की प्रेरणा से उन्हें राक्षस खा गए। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और जब आदमी को क्रोध आता है तो बहुत कुछ करने लग जाता है। तो पराशर जी जो है तपस्या में लीन हो जाते हैं, ताकि जो है इन शत्रुओं को जो है भगवान के पास पहुंचाना है, क्योंकि इन्होंने जो है मेरे दादाजी को नष्ट किया है। तो उनके यज्ञ से सारे राक्षसों का वध हो जाता है। जब सैकड़ों राक्षस भस्म हो जाते हैं, तब मेरे पिता मुझे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये क्रोध छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये राक्षस जो है निरपराध है, इनका कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के प्रारब्ध में ऐसा ही था, सब अपने प्रारब्ध के कारण ही सुख दुख भोगते हैं। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। ये सब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। ऐसे ही जो है बेटा, ये तुम्हारे पिता जो है, तुम्हारे दादाजी जो है, वो अपने भाग्य से उनके पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध था उनके कारण नष्ट हुए हैं। इन राक्षसों का कोई दोष नहीं है। इन राक्षसों को इस प्रकार मत मारिए, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं, क्षमाशील होते हैं। साधु आपने देखे होंगे कि उनके अंदर जो है हमेशा शीतलता रहती है, बड़े प्रेम से जो है वो बातें करते हैं, बड़े प्रेम से जो है आपको समझाते हैं। उन्हें जैसे कैसे उनको गुस्सा नहीं आता है। हाँ, अगर बहुत कुछ ज्यादा ही हो जाए तब तो हर किसी के अंदर वो जो है राक्षस जो होता है, क्रोध का राक्षस, वो पैदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अपना क्रोध छोड़ दीजिएगा, क्योंकि साधुओं का जो वेश है वो क्षमा करना है। साधु हमेशा हर किसी को क्षमा करना जानते हैं। इसलिए अपना यज्ञ समाप्त करो, क्योंकि साधु का धन क्षमा करना ही है। तब जो है पराशर जी ने जो है अपना यज्ञ समाप्त किया। नहीं तो वो गुस्से के मारे जो है जितने भी राक्षस थे उनको समाप्त करते ही जा रहे थे। लेकिन पराशर जी को जब जो है उनको समझाया गया, तब जाके उन्होंने अपना यज्ञ समाप्त किया। तब जाकर वहां पर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं पुलस्त ऋषि, उनका आगमन होता है। और पुलस्त जी कहते हैं कि पराशर जी, तुमने जो ये बैर भाव छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैर भाव पैदा हो गया था, तो तुमने जो ये बैर भाव छोड़ा है, अपने दादा के कहने से पर तुमने राक्षसों को क्षमा कर दिया है। इसलिए तुम कौन? पराशर जी को कहते हैं कि तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। तो पराशर जी जो हैं समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। किसके आशीर्वाद से?
पुलस्त जी के आशीर्वाद से। क्यों? क्योंकि वे प्रसन्न हुए थे, क्योंकि जो है उन्होंने क्षमा किया था किसी को। तो क्षमा के बराबर कोई पुण्य का काम नहीं है। जब भी हो सके, अपने से जब भी हो सके, दूसरे को क्षमा कर दो। कितनी भी गलती हो जाए, लेकिन उसे क्षमा ही करना चाहिए, जितना अपने से बन सके। अगर कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा ही करना चाहिए, क्योंकि यह स्वभाव किसका होता है? साधुओं का होता है। तो हमें भी साधु पुरुषों से सीखना चाहिए, हमेशा क्षमा ही करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है पराशर जी जो है समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हुए, और वो कहते हैं पुलस्त जी कि मैं एक और वर तुम्हें और देना चाहता हूं। वो क्या है? कि तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे। जो ये पुराण संहिता है, ये जितने भी हमारे पुराण हैं, हमारे 18 पुराण हैं, इन सब पुराणों के जो आप वक्ता होंगे, और तुम जो है देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। जो देवताओं का यथार्थ स्वरूप होता है, कैसा होता है भगवान, उन सब को जानने वाले कौन होंगे? पराशर जी होंगे। ऐसा वरदान जो दिया है, किसने दिया? पुलस्त महाराज ने, जो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तथा मेरी कृपा से तुम्हारी जो बुद्धि की प्रवृत्ति है, वो भोग विलास से निवृत्त हो जाएगी। पराशर जी की जो प्रवृत्ति है, बुद्धि है, वो भोग विलास से जो है निवृत्त हो रखी है। उन्हें भोग विलास में किसी भी प्रकार का जो है लोभ नहीं है। वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते रहते हैं, हमेशा पुराणों को पढ़ते रहते हैं, भगवान के स्वरूप को ही देखते रहते हैं। और इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति हो जाए, इस प्रकार का अगर कोई जीव हो जाए, तो उसकी जो है मोक्ष होना संभव है। निसंदेह उसकी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है इनके पितामह जो दादाजी वशिष्ठ हैं, उन्होंने भी तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। तब पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में पुलस्त जी ने जो वशिष्ठ जी से बोला था, वह सारे जो तुम्हारे प्रश्न हैं, जो अभी आपने प्रश्न कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी करना है, जगत के बारे में जानना है, इन लोगों के बारे में जानना है, इस सृष्टि के बारे में जानना है, भगवान के स्वरूप के बारे में जानना है, इन पर्वतों के बारे में जानना है, इन नदियों के बारे में जानना है, इन देवताओं के बारे में जानना है, इन मनुष्य और दानवों के बारे में जानना है। इन सब का जो ये सारे प्रश्न थे, वो मुझे याद आ चुके हैं। सोहम वदाम्य शेषम ते ते मैत्री परिप्रेक्ष्यते पुराण संहिता सम्यक् तानि बोध यथातमहम्। हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उन संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूं। आप सब लोग जो है ध्यान पूर्वक जो है इस पुराण संहिता के बारे में सुनिए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। विष्णु सकाशादभूतं जगत्त्रयेव च स्थितम् स्थिति संयम करता सो जगतो जगच्च साम्।
ये संपूर्ण जो जगत है ये विष्णु भगवान से ही उत्पन्न हो रखा है। वही इस सृष्टि के स्थिति करता है, वही इस सृष्टि के, इस जगत के संयम करता है, पालन करता है, और वही इस जगत के संहार करता है। भगवान विष्णु ही है, एकमात्र ऐसे हैं जो इस सृष्टि की रचना भी स्वयं करते हैं, पालनहार भी है और संहार करने वाले भी हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। तो मैं आप सबको व्यास रूप में इन भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुनाने जा रहा हूं। इस पृथ्वी की जो रचना है, इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने देवताओं को बनाया है, राक्षसों को बनाया है, यक्ष को बनाया है, किन्नरों को बनाया है, गंधर्वों को बनाया है, इस चराचर जगत में जितने भी जीव मात्र हैं उन सबको बनाने वाली भगवान विष्णु ही है। जिसमें हमारे सूरज है, चंदा है, तारा है, तारागण है, जिन सबको भगवान विष्णु ने इस आसमान पे बांध कर रखा हुआ है ताकि उन्हें अपनी सीमा का जो है ध्यान रहे। किंतु जो स्वयं असीम है, अनंत है, सबके जन्मदाता है, पालन करता है, मैं तुम्हें उन सबका कथा का श्रवण करवाने जा रहा हूं। भगवान विष्णु कौन है? कौन है भगवान विष्णु? जिन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया है। भगवान विष्णु कौन है? जिन्होंने राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए भगवान राम बनकर रावण को मारा है। भगवान विष्णु कौन है? जो कंस के अत्याचारों को मिटाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, वो भी भगवान विष्णु हैं। जो मेरे आराध्य हैं, जो आपके आराध्य हैं, वो भगवान विष्णु हैं। विश्व जिसे विष्णु कहते हैं, उनके कई नाम हैं। भगवान विष्णु के अनेक पर्यायवाची। भक्त जो है उन्हें जो जिसको जैसा लगे उन नामों से उनका उच्चारण करते हैं। कोई उन्हें विष्णु कहते हैं, कोई उन्हें वासुदेव कहते हैं, कोई उन्हें नारायण कहते हैं, तो कोई उन्हें कृष्ण कहते हैं, कोई उन्हें राम कहते हैं। हम बोलते ना कि हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता जरूर हैं, लेकिन सब में एक ही भगवान विष्णु जो है विद्यमान है। तत्व की दृष्टि से देखें अगर तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही जो है इन सब नामों के अंदर जो है विद्यमान है। ये भगवान के अवतार हैं। भगवान जो है अनेक अवतार के द्वारा जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि ये परम पिता परमेश्वर हैं, केवल इसलिए ही नहीं
कि इसमें मानव जीवन की परंपरा है, उनकी सभ्यता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि इसमें हमारा अतीत है, हमारा वर्तमान है, हमारा भविष्य है। इस कथा को सुनने से हमें जीवन जीने की कला आती है, सत्य मार्ग पर चलने की जो है प्रेरणा मिलती है, अन्याय से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन के मूल्य हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, ये कथा हमें सिखाती है। जीवन के जो हमारे सिद्धांत हैं वो कैसे होने चाहिए, वो भी यही कथा हमें सिखाती है। इस कथा को सुनकर मानव अपने जीवन को धन्य करते हैं। वो जान लेते हैं कि जो कर्मठ होते हैं वो परम पिता परमेश्वर ही उनकी रक्षा करते हैं। बोल विष्णु महापुराण की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, विष्णु महापुराण की, श्री कंडार देवता की, वासुकी नाग देवता की, संत समाज की। इसके पश्चात मैत्रेय जी पराशर जी से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं। एक बार देवर्षि नारद वो अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, आप इस प्रकार से किसका ध्यान कर रहे हैं? आप ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। हे प्रभु, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? जबकि सारा जगत तो आपके ही द्वारा बनाया हुआ है, तो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद जी से कि बेटा नारद, उनको समझाया कि वत्स, सृष्टि की आदि में भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ। और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी जो है चारों तरफ देखने लग गए। उन्होंने जो है चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट की, तो वे चतुर्मुखी हो गए। क्योंकि उन्होंने चारों तरफ देखने की इच्छा की, तो ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुखी है, उनके चार मुख हो गए, चारों तरफ के दर्शन करने लगे, चतुरानन हो गए। चारों मुखों से जो है उन्होंने चारों ओर जल और वायु ही वायु देखी, जल ही जल देखा। जब सृष्टि जो है उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को चारों ओर जल और वायु के अलावा कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तब प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी जो है अपने मन में प्रश्न करने लगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि चारों ओर कोई भी नहीं है। पूछते तो किससे पूछते, वो स्वयं से ही प्रश्न करने लगे, मैं कौन हूं। तब उनके कान में दो अक्षर सुनाई दिए।
वो दो अक्षर थे त और प, यानी कि तप तप तप। पानी में तप तप की आवाज आती है ना, पानी की बूंद। तो ब्रह्मा जी समझ गए तप करना है मुझे, कठोर तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी अब तपस्या में लीन हो गए।